गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने रोबोट लेसन के बारे में जानकारी ली थी, तो आज हम क्या करेंगे, सूरज शाम इस पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह देखिए बच्चों, निवेन हड़ेगनड़ा आपको जैसा रहता है उसी तरह इस पोयम में भी बहुत आपको शब्दार्थ नए नए हैं, यानी संस्कृत वर्ड शब्द है, तो आपको ध्यान से वो शब्द देखने हैं और शब्दार्थ जो है वो भी आपको देखना है, तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, इस सूरज शाम इस पद्य के कवि सूरदास है। तो परिचय देखेंगे सूरदास जी का। भक्त कवि सूरदास जी हिंदी साहित्यकार के सूर्य माने जाते हैं, यानी प्रखर साहित्यकार, प्रकाशित। इन्हें भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। तुलसीदास जी राम भक्त है, तो सूरदास कृष्ण भक्त है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रुनकता गांव में सन 1540 में हुआ। उत्तर प्रदेश के रुनकता गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी। इनकी मृत्यु सन 1642 को हुई। इनके काव्यों में वात्सल्य यानी ममता, प्रेम, श्रृंगार तथा भक्ति का त्रिवेणी संगम हुआ है। यह है सूरदास जी का परिचय। इस पद का आशय यानी इस पाठ में क्या दिया है, किसके बारे में कहा गया है, यह देखेंगे। बच्चे स्वभाव से भोले होते हैं। देखिए बच्चों, छोटे बच्चे जो रहते हैं, बच्चे मन के सच्चे ऐसे हम कहते हैं, तो वह एक बच्चे भगवान का ही रूप होता है ऐसे कहते हैं। तो बच्चे स्वभाव के भोले होते हैं। वे हमेशा माता पिता के, अपने भाई बहन और मित्रों की कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते हैं। बच्चे यानी 5 साल तक वो बच्चे अच्छे रहते हैं, बाद में वो क्या है, बच्चे नहीं, शैतान बनते हैं, यानी वो बच्चे मन के सच्चे बोलते हैं। लेकिन आप भी बच्चे हो, लेकिन आप क्या है, भोले नहीं हो। अभी आपको सब कुछ समझ में आता है, तो आप बच्चे नहीं रहे, तो आप अब युवक बन गए हो। उनका बाल सहज स्वभाव देखकर बड़ों को हंसी आती है और उन्हें पुचकार कर सांत्वना देते हैं। माँ और बेटे के ऐसे सहज संबंध की कल्पना कर सूरदास जी ने अपने इस पद में उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। यानी इस पाठ में प्रस्तुत पद्य में यशोदा और कृष्ण के बारे में हमें क्या है, जानकारी दी है। उन कृष्ण की बाल लीला और यशोदा का क्या है, कृष्ण के प्रति वात्सल्य इस पद्य में हमें दिखाई देता है। किस तरह कृष्ण की देखभाल करती है, किस तरह वो कृष्ण को मनाती है। कृष्ण का बड़ा भाई बलराम कैसे कृष्ण को सताता है, और कृष्ण जैसे ही बड़ा भाई सताता है तो वो क्या है, फूला बैठता है, यानी गुस्सा आ जाता है। आपके घर में भी अभी देखिए बच्चों, छोटे बहन या भाई है तो वो क्या करते हैं, आपके बारे में माँ बाप को क्या है, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, आपको ही डांटते हैं।
छोटे बच्चों को नहीं डांटते। अगर उनको डांटा छोटों को तो वो क्या करते हैं, मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। तो आपको ही क्या है, उनके साथ राजी होना पड़ता है। तो यही इस पद्य से हमें क्या है बताया गया है। देखिए, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया, मैया यानी माँ, माँ मोही, मोही यानी मुझे, दाऊ बहुत खिजायो, दाऊ यानी भैया, बहुत खिजायो, खिजायो यानी चिढ़ाता है। माँ मुझे भैया बहुत चिढ़ाता है। ऐसे कृष्ण माँ यशोदा से क्या है, भैया के बारे में शिकायत कर रहा है। भैया कौन यहाँ, दाऊ भैया बलराम, बलराम के बारे में वो यशोदा से शिकायत कर रहा है। मोसो कहत मोल को लिनो, तो ही जशुमती कब जायो। मोसे कहत, मुझे कहता है कि तुझे मोल देकर, मूल्य देकर लिया गया है। पहले देखिए बच्चों, अगर कोई ऐसे ही छोटे बच्चों को बड़े मजाक कराते थे, क्या ए ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ನಿನಗ ತೌಡ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಾಳ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಿಂದ ನಿನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಳ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ चिढ़ाइसिದ್ರು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ इದ್ರು। तो उसी तरह बलराम भी क्या है, कृष्ण को चिढ़ा रहा है कि तुझे मोल देकर, मूल्य देकर लिया गया है। तो ही जशुमती कब जायो, तुझे जशुमती यानी यशोदा ने कब जन्म दिया, तुझे जन्म नहीं दिया यशोदा ने, तो तुझे मोल देकर लिया गया है। से बलराम कृष्ण को चिढ़ा रहा है। कहाँ कहो यही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात। इसके लिए कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जा रहा है। क्रोध के मारे बलराम पर उसे बहुत गुस्सा आया है, इसीलिए वो उनके साथ खेलने नहीं जा रहा है। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। पुनी पुनी कहत, बार बार मुझे कहता है बलराम कि कौन तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। नंद जी गोरे है, यशोदा भी गोरी है, लेकिन तुम काले हो, नीले हो, तुम्हारा शरीर नीला है, इसीलिए यशोदा ने तुझे जन्म नहीं दिया, तो तुझे मोल देकर लिया गया है। से बलराम कृष्ण को चिढ़ा रहा है। इसकी वजह कृष्ण उन पर गुस्सा होकर वो उनके साथ खेलने नहीं जा रहा है। छुटकी दे दे हंसत ग्वाल, सब सीखे देत बलबीर। छुटकी दे दे यानी सब ग्वाल, ग्वाल यानी गोपाल, ग्वाल यानी जानवर को जो पालने के लिए ले जाते हैं, उन्हें ग्वाल कहा गया है। तो वो सब गाय बैल, गायों को जो लेकर चराने ले जाते हैं, उन्हें ग्वाल कहा गया है। तो ये सब क्या है, कृष्ण के मित्र है, और उन कृष्ण के मित्र को बलराम सिखा दे रहा है। और वो सब मित्र कृष्ण को चुटकी दे दे उससे कह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है, नंद और यशोदा गोरे हैं, तुम तो काले हो।
ये सब बलराम ही उन्हें सिखाता है। ऐसे कृष्ण यशोदा से शिकायत कर रहा है। तू मोही को मारना सीखी, दाऊ ही कबहू न कीजे। तू सिर्फ, कृष्ण कहता है यशोदा को कि तुम सिर्फ मुझे ही मारती हो, दाऊ पर कभी भी यानी भैया पर कभी भी नहीं क्या है खींचे, यानी उसे कुछ नहीं कहती, सिर्फ तुम मुझे ही मारती हो। मोहन का मुख रिस समेत लखी, मोहन यानी कृष्ण, कृष्ण का क्रोधित मुख चेहरा देख कर जशुमती सुनी सुनी रिझे। जशुमती यानी कृष्ण का गुस्सा फुला हुआ मुंह देखकर, उसका क्रोधित मुंह देखकर जशुमती यानी यशोदा क्या है उस पर मोहित हो जाती है। ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ ಕುಂತ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಾರ, ಸೊಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಗಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಬೇಕು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾ ನಿನಗ, ಅದು ಏನಾರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಸಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. तो इस तरह कृष्ण का क्रोधित हुआ मुंह देखकर, चेहरा देखकर जशुमती यशोदा क्या है उस पर मोहित हो जाती है। सुनहु कान्हा, सुनो कान्हा, बलभद्र चढ़ाई। बलराम क्या है, जन्म से ही वो क्या है चुगलखोर है, सिर्फ चाड़ी हेड़ोदो, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, वो क्या है करता है और सबको फुलाता है, सिर्फ दूसरों को चिढ़ाना वही उसका काम है। जनमत को ही धूत, जन्म से ही वो चुगलखोर है. ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದೇ ಅದೇ ತರ ಇದ್ದಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಯಶೋದ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. सूरश्याम मोही गोधन की सौ हो माता तू पुत. हे सूरश्याम मोही गोधन की सौ, मैं इस गोधन की, गोधन यानी गाय, गोधन, मैं गोधन की कसम खाती हूँ, गोधन यानी गाय की कसम खाती हूँ कि तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी माता हूँ. इस तरह वो कृष्ण को क्या है सांत्वना दे रही है, प्यार से कह रही है. तो बच्चों यह है कृष्ण की बाल लीला, यानी कृष्ण और यशोदा का ममता का वर्णन इस पद्य में किया गया है. बच्चों आपके पेज नंबर 124 में भावार्थ दिया हुआ है, वो भावार्थ आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा. अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप पूछो. तो बच्चों यह हुआ सूरश्याम, इस पद्य के बारे में हमने आपको आज जानकारी दी है. तो यह पोयम पढ़िए. पोयम अगर आप जब पढ़ते हो तो समझ में नहीं आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, पढ़िए, समझ में आ जाएगा. भावार्थ भी पढ़िए और क्वेश्चन आंसर्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगी. समझ में आया बच्चों? धन्यवाद.